जय श्री राम। मैं संगीता आज फिर अपने चैनल के माध्यम से एक सवाल और एक जवाब के साथ। आज का सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। तो चलिए जानते हैं। ये मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप कहाँ से हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। चलिए जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और काम कैसे करता है, और क्यों नहीं ये काम कर पाता है बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी परिस्थितियों पे। और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी हर इच्छा पूरी हो और जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर है वो जागृत हो जाए, यानी कि एक्टिवेट हो जाए। हमारे मन में किसी तरह की इच्छा है, किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है, मैं इसका नाम नहीं बोलूँगी। इच्छा है, अब खुद में पहचानिए क्या वो इच्छा बुरी इच्छा है या एक अच्छी इच्छा है। यानी हमारे मन में जो भी अभिलाषा पनप रही है, जो भी चाहत है किसी चीज़ को पाने की, क्या वो किसी का नुकसान करना है या उस इच्छा में किसी तरह की लालच की भावना है। अगर इस तरह की कोई भी इच्छा आपके अंदर है तो वो पूरी नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी नकारात्मक सोच अच्छा परिणाम नहीं लाएगी। आप किसी का बुरा सोच रहे हैं या आपके मन में किसी तरह की लालच की भावना है, बदले की भावना है, तो वो आपके ऊपर अच्छा परिणाम नहीं लाएगी। तो सबसे पहले पहचानें कि आपकी जो इच्छाएं हैं, अभिलाषा है, आपकी जो खुशियां हैं वो सकारात्मक होनी चाहिए। उसमें आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो और किसी का नुकसान नहीं हो। उसके बाद हमें करना क्या है जिससे ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाए। हमें हर वक्त अपने मन को खुश रखना है। खुश कैसे रखेंगे मन को? बहुत ही आसान है। आप जीवित हैं, आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने हंस खेल रहा है, खा पी रहा है, आप सांसें ले रहे हैं और आपका पूरा परिवार सांसें ले रहा है। क्या ये एक कारण एक जीवन को, एक इंसान को खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं? क्या इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए क्या इंसान के लिए? कि आपके पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए सुंदर कपड़े हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन है, आपके पास घर में हर एक मदद की चीज़ें हैं। अब आपको क्या चाहिए जैसे आप खुश होंगे? बताइए। भगवान भी कहेगा ना कि इतनी सुविधा देने के बाद भी तुम खुश नहीं हो सकते, अब मैं तुम्हें क्या दूं जिससे आप लोग खुश हो पाएंगे। इसलिए आपके पास सब कुछ है तो धन्यवाद बोलिए और खुश होके फिर एक जो नई इच्छा आपके अंदर जन्म ले रही है उसको पूरा करने के लिए खुशी के साथ उसका आगाज करिए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ की जिसको आपको सॉल्यूशन करना है, आपको उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपको तकलीफ दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो आपके फेवर में नहीं हो रही है और इससे दूसरे का नुकसान नहीं है बल्कि दूसरे बुरे कर्मों में लीन हो रहे हैं उस वजह से, और आपको उन सब चीज़ों से भी उनको बाहर निकालना है। यानी कहा जाए तो आप अपने कर्तव्य को करना चाहते हैं और उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाने की वजह से आपके मन में उलझन है, प्रॉब्लम है। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान है, आप कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ माध्यम हैं। उन्हीं के निर्देश से हम सारे कार्य करते हैं और भगवान निर्देश दे रहे हैं हर वक्त। आप आंखें खोलिएगा तभी तो दिखेगा। और कैसे दिखेगा? खुशियों भरी आंखों से देखिए, सारे निर्देश आपको हर पल मिलेंगे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर क्षण निर्णय का क्षण है। जैसा कि मैं अक्सर वीडियोस में ये बोलती हूँ, तो हर क्षण भगवान आपको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। आपकी आंखें ही नहीं देख पा रही है क्योंकि आप दुख कुंठा से भरे हैं। दूसरों के लिए आपके मन में कुछ ना कुछ बुरा तो है, बदला लेने की भावना, या दूसरे बुरा कर रहे हैं, मुझे उनसे बदला लेनी है, मैं दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहा।
इन सब बातों को ना उठा के एक साइड कर दीजिए और बस याद रखिए, आप स्वस्थ हैं, आपका पूरा परिवार स्वस्थ है। हमें तो ऐसा लगता है कि एक इंसान के लिए उसका फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। असल में उसकी जब फैमिली सब खुश होती है ना, यानी कि खुश इन द सेंस अच्छा खा रही है, पहन रही है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चों की, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और सब स्वस्थ हैं, तो कितना अच्छा फील होता है ना। हम भूल जाते हैं प्रॉब्लम्स में इन सारी खुशियों को ना, कि ये सारी खुशियाँ हमारे पास हैं। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है एक्टिवेट नहीं हो पाता और हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी नई इच्छाएं वो फलीभूत नहीं हो पाती। देखिए, इच्छा करना कहीं से भी बुरा नहीं। इच्छा हमारी लाइफ में प्रोग्रेस लाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, हम एक छोटे घर में हैं तो हमें बड़ा घर मिले, तो ये अच्छी बात है ना। उसके लिए हम मेहनत करते हैं, हम और पैसा कमाना चाहते हैं, सही रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं। पैसे कमाएंगे तभी तो हम बड़े घर में जाएंगे या फिर अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए और भी पैसा अर्न कर पाएंगे। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस ब्रह्मांड में, इस धरती में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें भगवान ने हमारे लिए ही दे रखी है ना, उनका सही उपयोग हमें करना है, बस उनका दुरुपयोग नहीं करना है। अब खाना थाली में रखा हुआ है, खूब सुंदर सुंदर खाना है, खूब स्वादिष्ट भोजन है और आपको उस भोजन को खाने के लिए मिला है और आप उसको थोड़ा सा खा के सारा छोड़ दिया, आपने जूठा किया और सबको बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे भगवान आपसे इस भोजन को रोस्ट कर देंगे। आपको अच्छा भोजन मिलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपमान किया है उस भोजन का जो भगवान ने आपको दिया। इसलिए किसी भी चीज़ का अपमान मत कीजिए। जो भी भगवान देते हैं, एक एक दाना बहुत कीमती होता है, एक एक सांसें कीमती होती है, एक एक मनुष्य कीमती होता है, एक एक रिश्ता कीमती होता है। इसलिए अच्छा सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। बुरा सोचिएगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब हम पूरे दिन, यानी कि एक ज़रूरी काम, जैसे कि सुबह उठते हैं, हम अपने डेली के काम करते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते हैं, घर को साफ़ सुथरा करते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखते हैं, ये सारे रोज़ के काम हैं। लेकिन उन कामों के बीच में हमारी कुछ नई इच्छा जन्म लेती है। जैसे हर दिन एक फूल खिलता है तो उसको हम पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, तभी तो उस फूल का साइज़ बड़ा होता है। अब मेरी एक नई इच्छा है कि मेरा बच्चा खूब अच्छा पढ़ाई करे, वो नंबर 1 हो, मुझे एक अच्छा घर और मिले, मुझे नौकरी में प्रमोशन मिले, मेरे हस्बैंड को एक और अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी पढ़ाई खूब अच्छी हो, मुझे एक अच्छा काम मिले, मेरे अच्छे फ्रेंड्स बने, मेरे पास अच्छे कपड़े हो, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, गाड़ी पहले से है और भी एक अच्छी गाड़ी चाहिए मुझे, मतलब सब कुछ एक दिन बेहतर से बेहतर चाहिए मुझे। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो आप उन सब चीज़ों के बारे में ही सोचिए कि वो कैसे पूरे होंगे। लेकिन उन चीज़ों को पूरा करने के लिए आपके मन में अच्छी सोच होनी चाहिए। अब हमें एक अच्छी चीज़ चाहिए अपने लिए, तो उसके लिए हम किसी दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते। किसी के ऊपर, किसी के साथ बुरा सोचकर या किसी की हार के ऊपर मेरी जीत खड़ी नहीं हो सकती। खुद की जीत के बारे में सोचिए, दूसरों को हराने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वो सब काम ईश्वर का है और वो तय करते हैं हमारे और दूसरों के कर्मों के अनुरूप। दूसरे बुरा सोच रहे हैं, दूसरे ऐसे हैं वैसे हैं, क्या फ़ायदा इन सब बातों का? क्यों सोच रहे हैं आप ये सब मत सोचिए। ये सब आपका काम नहीं। आपका काम अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है। जब आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो साथ साथ अपने हाथों को खुला छोड़िए, देने वाली आत्मा बनिए, सतयुगी आत्मा बनिए।
एक हाथ से जब भगवान आपको दे रहे हैं तो दूसरे हाथ से दूसरों को भी देना सीखिए। भंडार उसी का भरा रहता है जो अपने भंडार से जरूरतमंदों की मदद करता है। ये नहीं कि भंडार भर लिया और उसमें ताला लगा दिया। ताला लगाइए पर उस भंडार से जरूरतमंदों की मदद भी कीजिए। जब देना सीखिएगा तभी तो आपको मिलेगा। प्यार दीजिएगा तभी ब्रह्मांड से आपको वापस प्यार मिलेगा। हंसिएगा तभी हंसी वापस आएगी आपके परिवार में। हमेशा रोते रहिएगा, गुस्सा होइएगा, तकलीफ होइएगा, बदले लेने की भावना रखिएगा, दूसरे को बुरा भला बोलिएगा, सारी एनर्जी वापस आपके परिवार में आएगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन शून्य में बदल जाएगा और आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। अब तक तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझे या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। और दयालु बनिए, दूसरों को देना सीखिए। धन्यवाद।